Friends, the topic of transformation is going on. After teaching you active passive and adverb to, add and removal of adverb to, today I shall continue the topic of degrees of adjective which was started yesterday. कल मैंने आपको इस टॉपिक पर बताया था कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, comparative and superlative. So the words which are used for telling the quality of any one person, place or thing known as positive degree. ऐसे एडजेक्टिव जो हम किसी एक की क्वालिटी बताने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे एक वर्ड है टॉल यानी लंबा. अगर मैं किसी एक लड़के के लिए यूज कर रहा हूं टॉल शब्द, तो इसका मतलब यह है कि वह पॉजिटिव डिग्री है. लेकिन अगर मैं दो के बीच में तुलना करने के लिए उसको इस्तेमाल करूंगा तो मुझे कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी. और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जो वर्ड्स हैं, कल मैंने आपको उसकी प्रैक्टिस कराई थी. मोस्टली तो क्या होता है कि ईआर लग जाता है. टॉल का टॉलर, फैट का फैटर, बिग का बिगर, ईआर लग जाता है. जिनमें लास्ट में ई होता है उसमें सिर्फ आर लगता है. और अगर ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें लास्ट वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले वावेल्स यूज किया गया है, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ता है, जैसे फैटर और बिगर. और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो डबल सिलेबल्स वाले होते हैं, उनमें मोर लगाया जाता है, जैसे मोर, ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, मोर डिफिकल्ट, इस तरह से. तो ये मैं कल आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. आज हम सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करेंगे. मैं सेंटेंस लिखूंगा पॉजिटिव डिग्री में और आप उसको कंपैरेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस. यस, नाउ you will tell me your name. Rahul. Rahul is as tall as. What's your name? Rohan. Okay. So Rahul is as tall as Rohan. राहुल इतना लंबा है जितना कि रोहन. दो लड़कों के नाम लिखे मैंने, राहुल भी और रोहन भी. और यहां पे मैंने जो एडजेक्टिव वर्ड यूज किया है टॉल, ये पॉजिटिव डिग्री में है. पॉजिटिव डिग्री में जो हम एडजेक्टिव को रखते हैं तो उसमें या तो एज और एज लगाते हैं दोनों तरफ, पहले भी और बाद में भी, या सो और एज लगाते हैं. इसमें ये डिफरेंस है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होता या नॉट होता तब तो सो और एज लिखेंगे आप, वरना तो एज और एज लिखेंगे. क्लियर? तो ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ होगा, ये तो एग्जाम में हमें दिया जाएगा. इसी तरह से हमें ये कहा जाएगा कि इस सेंटेंस को कंपैरेटिव में चेंज करें. तो कंपैरेटिव में चेंज करने के जो रूल्स हैं उनको ध्यान से समझ लीजिए. हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो वही करेंगे जो हमने एक्टिव से पैसिव में किया है, यानी बाद वाले शब्द को पहले लिखेंगे और पहले वाले को बाद में. तो क्रॉस कर देंगे हम. जो वर्ड बाद में लिखा हुआ है रोहन, उसको हम लिखेंगे पहले. लिख दिया. और राहुल को लिखेंगे यहां पर. तो पहला काम हमारा डिग्री चेंज करने के लिए क्या है? जो नाउन है उनको आपस में चेंज कर देंगे. जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसको हम एज इट इज लिखेंगे. इज, एम, आर, वाज वर्ब कोई सी भी दी जा सकती है आपको. लिख दिया हमने इज. दूसरा रूल क्या है इसमें? दूसरा रूल है नॉट का उल्टा हिसाब बनाना है. अगर ये सेंटेंस हमें नेगेटिव में दिया गया तो कंपैरेटिव में हम नॉट नहीं लगाएंगे, यानी यहां नॉट अगर हुआ तो नॉट नहीं लगाएंगे. और अगर यहां पे नॉट नहीं है, ये अफर्मेटिव में सेंटेंस है, तो अब हमें नॉट लगाना पड़ेगा. तो इसमें नॉट का उल्टा हिसाब बनाना है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा. पॉजिटिव से जब भी कंपैरेटिव बनाएंगे नॉट का उल्टा हिसाब बनाना है. अर्थात अगर पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव जो बनाएंगे वो नेगेटिव में बनाएंगे, और अगर ये नेगेटिव में है तो इसको हम पॉजिटिव में बनाएंगे, मतलब अफर्मेटिव में बनाएंगे. पॉजिटिव भी कहते हैं इसको. सेंटेंस एज ए सेंटेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव एक ही बात है. लेकिन जब हम डिग्री की बात करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, तब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है. तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना आप. सेंटेंस भी पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव एक ही बात है. तो ये पॉजिटिव शब्द यहां भी प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में भी, और पॉजिटिव शब्द डिग्री के साथ भी यूज किया जाता है एडजेक्टिव की डिग्री के साथ. और क्लियर हो रही है? चलिए, तो हमने नॉट लगा दिया. 2 रूल अप्लाई कर दिए. रोहन को पहले लगा दिया और राहुल को बाद में. एक रूल तो ये लगा दिया हमने, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया.
अब हमें तीसरा जो चेंज करना है बहुत इजी है। जो हमारा सेट है, एज और एज के बीच में जो टॉल लिखा हुआ है, इसको हम कंपेरेटिव बनाकर लिखेंगे। और आपको मैंने टॉल का कंपेरेटिव टॉलर बताया था, तो लिख लीजिए। 3 काम कर लिया आपने। चौथा एक इंपॉर्टेंट काम और है, हमेशा कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो यहां पर हम इसके बाद देन THA, तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव से कंपेरेटिव में चेंज हो गया है। नाउ लेट मी राइट डाउन सेकंड सेंटेंस। तुषार is not so fat as दीपक। मैंने यहां पर 2 सेंटेंस लिखे हैं। पहले में राहुल इज एज टॉल एज रोहन और दूसरा तुषार इज नॉट सो फैट एज दीपक। दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं आप। फर्स्ट में क्या था, नॉट नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, नॉट है। और नॉट लगने से इसमें क्या फर्क आ गया, हमारा जो सेट है ये एज फैट एज नहीं लिखा मैंने, बल्कि क्या लिखा है, सो फैट एज। तो नेगेटिव में सो का यूज करना है। ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ आएगा सेंटेंस, लेकिन अगर आपको बनाना पड़े तो उसमें भी ध्यान रखेंगे आप कि सो और एज के बीच में रखा जाएगा। चलिए अब हम इसको कंपेरेटिव में चेंज करेंगे। बताइए सबसे पहले क्या काम करेंगे, दीपक को शुरू में लिखा जाएगा और तुषार को बाद में। चलिए दीपक इज और तुषार जाएगा लास्ट में। पहले तो तुषार और दीपक को हमने चेंज कर दिया और इज हमने लगा दिया चौकत। चूंकि इसमें नॉट का यूज हुआ है तो अब हमें नॉट नहीं लगाना। चलिए अफर्मेटिव आपका बनेगा। सीधा डिग्री चेंज करेंगे। सो फैट एज की डिग्री जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव में फैटर हो जाएगा। और इस डिग्री के बाद कौन सा शब्द लगाना कंपल्सरी होता है, देन। So your sentence is दीपक is fatter than तुषार। दीपक तुषार के मुकाबले में ज्यादा मोटा है। तो इसमें हमने नॉट हटा दिया है, डिग्री चेंज कर दी है, उसके बाद देन लगा दिया। थर्ड, a bird does not fly so fast as an aeroplane। एक चिड़िया इतनी तेज नहीं उड़ती जितना कि हवाई जहाज। तो इसमें भी हम पहले एरोप्लेन को लिखेंगे, एंड एरोप्लेन, और एरोप्लेन की जगह ए बर्ड लिख दिया जाएगा। तो पहला काम तो आपने ये कर दिया है कि इंटरचेंज द नाउन। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें चूंकि डज नॉट का प्रयोग हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले तो इसको हम अफर्मेटिव बनाएंगे, यानी इसका नॉट खत्म करेंगे। आपको पता है डज नॉट का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो उसमें से हमको डू और डज को हटाना होता है। तो जब इसका डज खत्म हो जाएगा तो डज जो है वो फ्लाई के अंदर आकर के क्या बन जाएगा, फ्लाइज, यानी इसका ईएस जो है फ्लाई के अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, फ्लाइज। तो फ्लाइज है ना, डज नॉट फ्लाई के स्थान पर हमने क्या कर दिया, फ्लाइज। अब हम यह डिग्री चेंज करेंगे। सो फास्ट एज की डिग्री जब हम चेंज करेंगे तो फास्टर, और उसके बाद क्या लगाना कंपल्सरी होता है, देन। ये आपका सेंटेंस कंपैरेटिव बन चुका है। इज इट क्लियर? ओके। सो इन दिस वे ये तीनों एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं इनका हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाया है। ये सेंटेंस ऐसे हैं जिनका सुपरलेटिव नहीं बन सकता, क्योंकि इनमें सिर्फ 2 ही नाम दिए गए हैं। 2 ही नाउन होते हैं जिनमें उनका पॉजिटिव और कंपैरेटिव प्रयोग किया जा सकता है, उनका सुपरलेटिव नहीं बन सकता, क्योंकि सुपरलेटिव में जो तुलना की जाती है वो 2 से ज्यादा की जाती है। अब मैंने यहाँ पे 4th सेंटेंस लिखा है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज राहुल। क्लास में कोई भी लड़का इतना लंबा नहीं है जितना कि राहुल। तो यहाँ पे एक नाउन मैंने यूज किया, राहुल। इस सेंटेंस को हम पहले कंपैरेटिव बनाएंगे और कंपैरेटिव के बाद इसको सुपरलेटिव भी बनाया जा सकता है। चलिए वही काम करेंगे। सबसे पहले हम बाद वाले शब्द को लगाएंगे, राहुल को शुरू में लगाएंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे।
कौन से शब्द बाद में लगाए जाएंगे मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। राहुल लगाने के बाद सीधा लिंकिंग वर्ब पर आइए। इसमें जो वर्ब है इज है, जैसे वर्ब को लिखते हैं इज, हमने यहां लिखा। और उसके बाद ये जो सेट है सो टॉल एज का, इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो टॉल की जो डिग्री है टॉलर हो जाएगी। और इसके बाद क्या लगाना जरूरी होता है, दैन। तो ये हमारा कंपैरेटिव हो गया है टॉलर। उसके बाद हमने देन लगा दिया। अब हमारे पास ये जो पूरा फ्रेज है ये बचा है, जिसको हम लास्ट में लगाएंगे। देखिए, ए बर्ड और एन एरोप्लेन, एरोप्लेन शुरू में आया था और बर्ड बाद में चला गया था। यहां पर क्या है, बर्ड ना आकर के पूरा का पूरा ये फ्रेज है, नो अदर बॉय इन द क्लास। इसमें कोई एक नाउन नहीं आया है, बल्कि इसमें कई शब्दों का समूह आया है। तो ये पूरा का पूरा समूह इसी तरह से आप लास्ट में लिखेंगे। लेकिन इसको लिखने से पहले आपको एक चीज और देखनी है, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, नो लगा हुआ है इसके अंदर, तो इसमें हमें नॉट नहीं लगाना। जब इसमें हम नॉट नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, इस नो को भी चेंज करना पड़ेगा। नो के स्थान पर हमें एनी का प्रयोग करना है। तो नो को चेंज करके एनी, और बाकी जितने भी ये शब्द हैं इनको हम लास्ट में एज इट इज लिख देंगे। एनी अदर बॉय इन द क्लास। नाउ अब इस सेंटेंस को हम सुपरलेटिव भी बना सकते हैं। सुपरलेटिव बनाने के लिए भी हमें वही करना है। पहले हम बाद वाले शब्द को शुरू में लिखेंगे, यानी राहुल को ही शुरू में लिखा जाएगा। और राहुल को लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें या लिंकिंग वर्ब के रूप में इसमें इज आया है, तो इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते वक्त नॉट कॉल्ड का हिसाब बनाते हैं, वैसे ही पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाते वक्त भी नॉट कॉल्ड का हिसाब रहेगा। अर्थात इसमें नो है ऑलरेडी, तो अब हम नॉट नहीं लगाएंगे और सीधा डिग्री पर आ जाएंगे। सो टॉल एज की डिग्री को जो सुपरलेटिव बनाएंगे। तो मैंने सुपरलेटिव बनाने का कल तरीका बताया था कि ईएसटी लगा दिया जाता है, लेकिन कंपैरेटिव के बाद तो देन लगाना कंपलसरी बताया था, सुपरलेटिव से पहले दा लगाना कंपलसरी है। तो ये बनेगा राहुल इज द टॉलेस्ट। तो ये हमारा डिग्री यहां चेंज हो गई है। अब ये पूरा फ्रेज पीछे यहां पे लगेगा टॉलेस्ट के बाद में। और उसी तरह से सुपरलेटिव में हम न सिर्फ नो खत्म करेंगे, नो के साथ अदर भी खत्म करेंगे। तो नो अदर दोनों शब्दों को डिलीट करके उसके बाद जो भी नाउन है बॉय, और उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्स है द क्लास। तो सुपरलेटिव और भी छोटा हो जाता है, इसमें नो अदर दोनों शब्दों को ही डिलीट कर दिया जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट चेंजिंग ऑफ द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. Now I shall continue this topic next week. All the best.